दोस्तों आज हम पेपर कोड 4901 BA सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021-22 पेपर का नाम है हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, जो कोर्स सर्कुलर में आता है इसको हल करेंगे आज। इसके आंसर की को देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? तो हमारे शरीर को पोषित करता है भोजन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इंग्लिश में जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो इधर पढ़ लेंगे। तो हमारे ये लिखा हुआ इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स यूज न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन नंबर ए फूड हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 अवस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें दिया है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपोषण। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें दिया है निम्न में से पौष्टिक तत्व है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रोटीन भी हमारा पौष्टिक तत्व है और कार्बोहाइड्रेट एवं वसा भी हमारा क्या है, पौष्टिक तत्व है। और विटामिन एवं खनिज लवण भी हमारे क्या है, पौष्टिक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसमें दिया है भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 खाद्य समूह है। प्रश्न नंबर 6, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा छठे का ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इसमें दिया है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 8 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घेंगा रोग। प्रश्न नंबर 9 है, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। तो विटामिन सी हमारा सबसे अधिक ऑप्शन नंबर सी, आंवला में या फिर खट्टी चीज़ों में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। प्रश्न नंबर 11, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम के कारण। प्रश्न नंबर 12 है, ऊर्जा की इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोरी। प्रश्न नंबर 13 है, मोटापे का मुख्य कारण है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधिक कार्बोहाइड्रेट व वसा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, 1 ग्राम वसा में होती है। तो 1 ग्राम वसा में हमारी कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में हमारी 9 कैलोरी होती है। प्रश्न नंबर 15 है, आरडीए का विस्तृत नाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशंसित आहारीय भत्ते। प्रश्न नंबर 16 है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्गों में। प्रश्न नंबर 17 है, दूध शर्करा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। प्रश्न नंबर 18 है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 19 है, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि गुड़ भी है, बूरा भी है और शहद भी है। प्रश्न नंबर 20 है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। प्रश्न नंबर 21 है, अतिरिक्त ग्लूकोज संचित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। प्रश्न नंबर 22 है, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक। प्रश्न नंबर 23 है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, इसमें दिया है सामान्य रक्त शर्करा स्तर है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी का 90/110 मिलीग्राम बटे 100 मिलीग्राम। प्रश्न नंबर 25 है, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, किसको गन्ने की शर्करा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज को। प्रश्न नंबर 27 है, मोनोसैकेराइड को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटोजेस। प्रश्न नंबर 28 है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 28 का ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के हाइड्रेट्स। प्रश्न नंबर 29 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिलेटिनीकरण। प्रश्न नंबर 30 है, सेल्यूलोज को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रफेज के नाम से। प्रश्न नंबर 31 है,
निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पामीटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से वसा के संयोजक अवयव हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। ये दोबारा प्रश्न आ गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाश्चुरीकरण। प्रश्न नंबर 35 है, अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक पदार्थ बनता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कीटोन्स। प्रश्न नंबर 36 है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। प्रश्न नंबर 37 है, सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, विटामिन ए। प्रश्न नंबर 38 है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग। प्रश्न नंबर 39 है, विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर। प्रश्न नंबर 40 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइफ्लेविन। प्रश्न नंबर 41 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइरिडॉक्सिन। प्रश्न नंबर 42 है, रेटिनॉल का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए का है रेटिनॉल रासायनिक नाम जो है। प्रश्न नंबर 43 है, रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। प्रश्न नंबर 44 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, घेंगा। ये प्रश्न भी दोबारा आ गया है इस प्रश्न पत्र में, लेकिन आपको सभी प्रश्न अटेंड करने होते हैं, आपको इसमें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 45 है, अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, फल व सब्जियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ हैं, शरीर का निर्माण करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, इसमें दिया है, सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन व ऊर्जा, ये ऊर्जा व प्रोटीन। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है? तो 48 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अनाज भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, दालें भी और घी भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, स्थूल पोषक तत्व हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि स्थूल पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और वसा भी है। प्रश्न नंबर 50 है, वसा का निर्माण किस इकाई से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज से। प्रश्न नंबर 51 है, प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्डर ने। प्रश्न नंबर 52 है, विटामिन के का कार्य है? विटामिन के का कार्य हमारा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त का धक्का जमाना। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन वसा के संवहन में भूमिका अदा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 54 है, ऊर्जा की इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 54 का ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। ये प्रश्न भी दो बार आ गया है। प्रश्न नंबर 55 है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि क्वासियोरकर्बी और मरासमस्वी और मारस्मिक क्वासियोरकर्बी। प्रश्न नंबर 56 है, कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि अस्थि तंत्र भी, रक्त परिसंचरण तंत्र भी और तंत्रिका तंत्र को भी। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, इसमें दिया है, अनाज कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं, ये ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए, प्रोटीन, इनमें से क्या क्या चीज़ हमें अनाज प्रदान करता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ये 1 और 4, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है हमें और प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है। इसमें हमें दिया विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन दिया है। तो हमारा 58 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4, यानी कि हमें विटामिन प्राप्त होता है इससे, जिंक प्राप्त होता है, ठीक है, जिंक, और हमें क्या इससे प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 59 है निम्न में से कौन सी विटामिन डी की सक्रिय फॉर्म है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 59 का ऑप्शन नंबर सी कॉल कैल्सीफेरॉल। प्रश्न नंबर 60 है मानव शरीर में जिंक के मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 60 का वी डीएनए और आरएनए संश्लेषण। प्रश्न नंबर 61 है किस अवस्था में पोषक तत्वों को अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 61 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी गर्भावस्था में। प्रश्न नंबर 62 है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कौन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन। प्रश्न नंबर 63 है प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर मदद करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मासिक धर्म में। प्रश्न नंबर 64 है बालक में दांत निकलने का प्रारंभ कब होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 4 माह के बाद। प्रश्न नंबर 65 है भ्रूणावस्था है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 65 का ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। प्रश्न नंबर 66 है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में उपापचय दर में कितनी वृद्धि होती है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। 66 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5%। प्रश्न नंबर 67 है गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 68 है प्रोलैक्टिन मदद करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि दूध के निर्माण में और रक्त स्तन ग्रंथियों के निर्माण में भी। प्रश्न नंबर 69 है शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रम कहलाता है पहला दूध। प्रश्न नंबर 70 है एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 71 है गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 27 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 72 है कौन से कारक स्तनपान को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धात्री स्त्री की मानसिक स्थिति। प्रश्न नंबर 73 है शिशु का प्रारंभिक आहार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माँ का दूध। प्रश्न नंबर 74 है शिशु को पूरक आहार किस आयु में प्रारंभ करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह पर। प्रश्न नंबर 75 है सही विकल्प का इसमें से हमें चयन करना है। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 से 11 माह पर अच्छे से कटे व ठोस पूरक आहार जैसे गाजर, खीरा, सेब, केला आदि बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसमें दिया है 6 से 8 माह के शिशु को तरल पूरक आहार जैसे फलों का रस, सूप आदि देना चाहिए, गलत है ये। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा हमारा। धीरे धीरे अच्छे से मसले व कटे हुए अर्ध ठोस व ठोस पदार्थ बच्चों को देना चाहिए। और डी में हमारा दिया है डी में दिया था हमें 1 वर्ष के बच्चों को परिवार के लिए बनने वाला भोजन देना चाहिए। तो ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 78 है दूध में किस पोषक तत्व का अभाव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी का। प्रश्न नंबर 77 है शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि शरीर के आकार में परिवर्तन होता है शैशवावस्था में और शरीर संगठन में परिवर्तन होता है, पाचन तंत्र में भी परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 78 है 6 माह के शिशु को विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। प्रश्न नंबर 79 है सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही, यानी कि शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा तरल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 80 है शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। इसका पोषण का सर्वाधिक महत्व होता है। प्रश्न नंबर 81 है जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ये बीमारी क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोसूरिया।
प्रश्न नंबर 82 है मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। प्रश्न नंबर 83 है मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आनुवंशिकता भी है, मोटापा भी है और मानसिक तनाव भी हमारे मधुमेह रोग को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 84 है मधुमेह के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, कुपोषण जनित मधुमेह, 3 तरह का ये मधुमेह होता है। ठीक है, तीनों प्रकार ये मधुमेह के ही प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 85 कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी समूह के विटामिन जो होते हैं। प्रश्न नंबर 86 है उच्च रक्तचाप के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धूम्रपान वर्जित है। प्रश्न नंबर 87 है उच्च रक्तचाप के कारण हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, धूम्रपान व मद्यपान भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 88 है आहार संदर्भ सेवन के अनुसार एक मधुमेह के रोगी को कुल कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? तो इसका 88 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 30%। प्रश्न नंबर 89 है उक्त रक्तचाप का प्रबंध किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धूम्रपान बंद करके। प्रश्न नंबर 90 है मोटापे के कारण हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि भोजन संबंधी आदतें भी हो सकती हैं, वंशानुक्रम भी हो सकता है और कम शारीरिक परिश्रम भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 91 है शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार सामान्य भार से 10% बढ़ जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक भार। प्रश्न नंबर 92 है मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फल, सब्जी, सलाद, तरल। प्रश्न नंबर 93 है निम्न में से कब्ज का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण कब्ज। प्रश्न नंबर 94 है डायरिया के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि एक्यूट डायरिया होता है, एक क्रॉनिक डायरिया होता है, दोनों ही डायरिया के ही प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 95 है पानीदार मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट दर्द यदि हो रहा है तो भी क्या वो अतिसार का ही लक्षण हो सकता है। प्रश्न नंबर 96 है ORS का फुल फॉर्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 96 का ऑप्शन नंबर ए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और इंग्लिश में ये दे रखा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है टाइफाइड के लक्षण हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि बुखार या पेट दर्द या जी मिचलाना व उल्टी है तो टाइफाइड हो सकता है। प्रश्न नंबर 98 है पोषण अभियान की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2020 में हुई थी। प्रश्न नंबर 99 है निम्न में से किस प्रोग्राम को मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 99 का ऑप्शन नंबर ए, मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से। प्रश्न नंबर 100 है प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब, यानी कि हल्दी, प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी हो जाएगा। ठीक है, 100 का।